सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित दुखद भाग भवेत्। नमस्कार, एनबीसी हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। नवरात्रि का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। साल में 2 बार नवरात्रि आते हैं, एक बार चैत्र नवरात्रि और दूसरी शारदीय नवरात्रि। नवरात्रि 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की विधिवत पूजा की जाती है। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त उपवास भी करते हैं। आइए आज नवरात्रि के पहले दिन हम आपको मध्य प्रदेश की हृदय स्थली पुण्य सलिला माँ नर्मदा के तट से सटे सीहोर लेकर चलते हैं। सीहोर जिले की बुधनी तहसील से 25 किलोमीटर और होशंगाबाद से 35 किलोमीटर दूरी पर विंध्याचल की हसीन वादियों में प्रकृति ने अपनी अनमोल छटा बिखेर रखी है, जहां देवी धाम सकलनपुर है। चारों ओर मनोहारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिनमें एक पर्वत पर मां विंध्यवासिनी विजयासेन देवी का भव्य मंदिर बना हुआ है। शारदीय और चैत्र नवरात्रि में मां की चौखट पर माथा टेकने दूर दराज से लाखों लोग आते हैं और हरियाली से भरे इस 800 फीट ऊंचे पर्वत पर अलौकिक सौंदर्य के बीच मां की सुंदर प्रतिमा के दर्शन, परिक्रमा, वंदना, स्तुति कर अपने मन की मुरादें पूरी पाते हैं। ऐतिहासिक रूप से पौराणिक कथाओं के आधार पर श्री नर्मदा परिक्रमा और नर्मदा तीर्थों का सेवन महाभारत काल से पूर्व इस विजयासन शक्तिपीठ की प्रसिद्धि रही है। इस संदर्भ में स्कंद पुराण के अवंती खंड के रेवा खंड में वर्णित नेमावार तीर्थ को नाभ क्षेत्र कहा गया है और उसके बाद जिस सिद्धेश्वर वैष्णवी देवी तीर्थ का उल्लेख है, भगवान श्री कृष्ण की बहन की स्तुति और चर्चा विजया देवी के नाम से अनेक पुराणों में है, जिससे स्पष्ट है कि पौराणिक कथाओं के आधार पर नर्मदा क्षेत्रीय तीर्थ सकलनपुर में जो विजया शक्तिपीठ है वो अति प्राचीन और पौराणिक मान्यताओं में देवी धाम सकलनपुर के विजयासन शक्तिपीठ की स्वयंभू घोषणा को प्रमाणित करता है। मान्यता है कि ये मंदिर 6000 साल पुराना है, जहां जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंचने पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार कई बार किया जा चुका है। इसकी व्यवस्था भोपाल नवाब के संरक्षण में होती थी, तब वहां पर अखंड धुनी और अखंड ज्योत स्थापित की जा चुकी थी, जो सालों से आज भी प्रज्वलित है। गर्भगृह में देवी की प्रतिमा स्वयंभू है, जिसे किसी के जरिए तराशा नहीं गया, लेकिन बाद में चांदी के नेत्र और मुकुट आदि से देवी को सजाया गया। विजयासन देवी की प्रतिमा के दाएं बाएं जो 3 संगमरमर की मूर्तियां हैं, उनके विषय में मान्यता है कि गिन्नौर किले के वीरान होने पर एक घुमक्कड़ साधु इन्हें यहाँ ले आया था। स्वतंत्र भारत की मध्य प्रदेश विधानसभा ने 1965 में इस मंदिर की व्यवस्था का पृथक से अधिनियम बनाया, जो 1966 में लागू हुआ और मंदिर की व्यवस्था प्रजातांत्रिक तरीके से गठित समिति के हाथों में आई। सकलनपुर देवी धाम में जहां मां विजयासन का मंदिर है, वह धरातल से 800 फीट की ऊंचाई पर है, जिसमें पत्थर की 1065 सीढ़ियां चढ़कर विंध्याचल पर्वत के उच्चासन पर विराजमान मां के दर्शन करने का लाभ मिलता है। 2003 के बाद मंदिर ट्रस्ट के जरिए मंदिर तक पहुंचने के लिए पहाड़ी को काटकर सड़क मार्ग से व्यवस्था बनाई गई, जिसमें 500 वाहन रोज मंदिर तक पहुंच सकते हैं और उक्त वाहनों की पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। अब सवाल ये है कि सकलनपुर देवी धाम मंदिर पहुंचे कैसे? तो आपको बता दें कि सकलनपुर देवी धाम पहुंचने के लिए रेल मार्ग के जरिए होशंगाबाद रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड समेत सीहोर जिले के बुधनी स्टेशन पर उतरकर वहां से बस के जरिए जाया जा सकता है। इसके अलावा माता के दर्शनों के लिए भोपाल से 70 किलोमीटर सड़क मार्ग से आया जा सकता है। वहीं औबेदुल्लागंज से 35 किलोमीटर सड़क मार्ग से भी मंदिर तक पहुंचने की सुविधा ली जा सकती है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए एनबीसी हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।